नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। रमेश बिदूड़ी ने सदन में दानिश अली को जो कुछ कहा वो अब सियासी रंग ले चुका है। वो क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ उठाया है तो कहा जा रहा है कि उसने अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा है। कैसे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दो तीन चीजें हैं जो जान लेते हैं। खास तौर से रमेश बिदूड़ी ने जो कहा बसपा के सांसद दानिश अली को लेकर, वो भाषाई संस्कार और संसदीय मर्यादा के लिहाज से तो ठीक नहीं है और इसीलिए उसकी भर्त्सना भी हो रही है। भाजपा ने नोटिस भी जारी किया है, लेकिन ये जो बसपा के सांसद हैं इनका भी मन एक जगह रमता नहीं है और इनका भी भाषाई संस्कार लोगों ने देखा है कि जब भारत माता की जय की बात हो रही थी तो किस तरह से उस कार्यक्रम में ये आग बबूला हो गए थे। तो उससे भी लोग परिचित हैं और लोग इस बात से भी परिचित हैं कि अभी ये दूसरा ठिकाना ढूंढ रहे हैं, यानी अब बसपा से कहीं इधर उधर जाने के लिए सोच रहे हैं और उसी क्रम में संभवतः ये और लोगों से मिले भी हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी समर्थन में उतरी है और कांग्रेस भी, तो जाहिर तौर पर ठिकाने तो इनके लिए दो तरफा है। और वैसे भी दानिश अली को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब वो सांसद बने अमरोहा से, उस समय उत्तर प्रदेश में साथी गठबंधन था, यानी सपा और बसपा का तब गठजोड़ था और उस गठजोड़ में जीते हैं, इसलिए जितने वो बसपा के हैं उतने ही सपा के हैं। तो जो अल्पसंख्यक वोट है उसे लेकर किस तरीके की मार उत्तर प्रदेश में है ये साफ दिखाई दे रही है। कैसे, बसपा भी बोल रही है, सपा भी बोल रही है और राहुल गांधी तो दानिश अली का आंसू पोंछने पहुंच ही गए थे। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सियासत किस ढर्रे पर चल रही है। लेकिन अब ये जो कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा, दरअसल उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, ख्याल रखिएगा कि रमेश बिदूड़ी गुज्जर है और हार्डकोर हिंदुत्व की एक फॉलोइंग है और ये दो चीजें ख्याल रखिए। तीसरी बात, जो गुज्जर समाज है वो इस समय आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी वो माना जाता है कि इस समय भाजपा के साथ खड़ा है। राजस्थान में वो एक हद तक कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट के साथ उनका रवैया रहा, उस रवैये ने उसका मन खट्टा किया है। और अब तोप का मुंह जिस तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर रमेश बिदूड़ी की तरफ घुमाया गया है, तो ये बात भी जो है ये नागवार गुजरेगी, क्योंकि ये जो समाज है इस समाज में अपने लोगों को लेकर बड़ा रागात्मक संबंध है और वो रागात्मक संबंध जो है वो कांग्रेस को राजस्थान में भारी पड़ सकता है, क्योंकि 200 सीटें जो राजस्थान की हैं उसमें 40 सीटें गुज्जर प्रभावित करते हैं। और आप देखिए वहां तो बकायदे हनुमान बेनीवाल कहते भी हैं और उन्होंने सचिन पायलट से कहा भी था कि हम आप और मीणा मिल जाएं तो यहां सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो अपना कहना यह है कि ये जो अप्रत्यक्ष तौर पर बंदूक घुमा दी गई है, तोप का मुंह कर दिया गया है दानिश अली को गले लगाकर और उस सियासत को हवा देकर, जिस सियासत से आप एक तरह से कहें कि दूर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उस छवि को काटने की और उस छवि से बाहर निकलने की अनुशंसा एंटनी कमेटी ने की थी, उसी छवि की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। वो क्या थी एंटनी कमेटी की रिपोर्ट? एंटनी कमेटी जब 2014 में बुरी तरीके से चुनाव हार गए तब ए.के. एंटनी की अगुवाई में कमेटी बनी और उस कमेटी ने कहा कि जो कांग्रेस है उसकी छवि ये हो गई है कि वो माइनॉरिटीज के पक्ष में खड़ी रहती है, एंटी हिंदू छवि उसकी हो गई है, इसलिए उसकी हार बड़ी बुरी हुई। अब ये जिस तरीके से राहुल गांधी ने हाथों हाथ उठाया है, दरअसल क्या इससे इस तरह का संदेश नहीं जाएगा और वो जो जिस अपीजमेंट के लिए कांग्रेस को जाना जाता रहा, क्या वो अपीजमेंट वाला मसला यहां से नहीं बनता है? ये अपने आप में एक सवाल है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस को बैकफायर कर जाएगा। और दूसरी तरफ गुज्जर समाज, और इनका असर सिर्फ राजस्थान तक ही नहीं है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर और चंबल वाले इलाके में भी
इनका अपना असर है और वो असर बड़ा नुकसानदायक हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में वो भाजपा को रिप्लेस कर सकती है। और पिछली बार जो भाजपा को झटका लगा था, उन झटकों में जो आप ये कहें कि उन झटकों में जहां जो इसके 6 इलाके हैं मध्य प्रदेश में, उसमें एक ये जो चंबल ग्वालियर संभाग है, यहां से भी भाजपा को बड़ी समस्या हुई थी और इस वजह से भाजपा के लिए राह बड़ी कठिन हो गई थी। और अब इस ग्वालियर और चंबल संभाग में भाजपा कहा जा रहा था कि नहीं, यहां जो है इसका ठीक असर नहीं है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद भी भाजपा वहां ठीक ठाक मजबूत नहीं हो पा रही है। लेकिन ये जो प्रकरण हुआ है, ये प्रकरण क्या है, तो यह प्रत्यक्ष तौर पर रमेश बिधूड़ी की तरफ निशाना साधा गया है और रमेश बिधूड़ी को एक तरह से अब तो मुहिम चल चुकी है कि उनको निकाला जाना चाहिए। तमाम तरह की चीज, जाहिर तौर पर जो कुछ सदन में उन्होंने कहा वो, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसको लेकर उनकी भर्त्सना हो रही है। लेकिन यहां मसला, जब भर्त्सना से आप बाहर निकलिए और वोट बैंक की पॉलिटिक्स पे आइएगा, तब मामला एकदम बदल जाता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं बदल जाता है क्योंकि अब जो हिंदुत्व की बयार है और हिंदुत्व की जो धार है वो अब बड़ी प्रखर है। और आप ये देखिए कि इसमें स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि हम इनके साथ हैं और इनके साथ नहीं हैं। और खास तौर से जो हार्ड कोर धड़ा है वो तो ये माना जाता है कि रमेश बिधूड़ी के साथ खड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह का सियासी ताना बाना बना हुआ है, तो उस तरह के सियासी ताने बाने में रमेश बिधूड़ी की तरफ जो ये भ्रिकुटी तनी हुई है विपक्ष की, वो भ्रिकुटी उसे मध्य प्रदेश के इस इलाके में नुकसान पहुंचा सकती है। और इससे अलग कहानी उत्तर प्रदेश की नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सा जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां भी इस समाज का बड़ा प्रभाव है और ये इनसे कुछ हासिल किया जा सके, यानी इनको अपने पाले में किया जा सके, ये कोशिश जो है ये बहुत होती रही है। और जो भाजपा का अपना विनिंग कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को तोड़ने की और उसमें एक बड़ी भूमिका गुज्जर समाज की रही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो रमेश बिधूड़ी और दानिश अली वाला प्रकरण है, इस प्रकरण को जिस तरह से सियासी रंगरूप दिया जा रहा है, वो सियासी रंगरूप इंडी गठबंधन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। अब देखिए, पहला तो ये वोट बता दिया हमने, दूसरा अल्पसंख्यक वोट को लेकर किस तरह की मारामारी है। अब अगर उत्तर प्रदेश में तीनों पार्टियां यानी बसपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों लगी हुई है कि नहीं 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 ये जो है ये गड़बड़। देखिए, गड़बड़ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ऐसी कई और चीजें हुई हैं माननीय सांसद की तरफ से, और वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ है। उस पर तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं ये गड़बड़ है, इस पर नहीं बोला, इस तरह से उनको नहीं बोला जाना चाहिए, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। अब रमेश बिधूड़ी ने जो कहा वो जाहिर तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई से इतर जमीन पर वो अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए एक आधार खड़ा कर ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस ने हाथों हाथ दानिश अली को लिया है, जाहिर सी बात है वो हाथों हाथ लेना और रमेश बिधूड़ी को की भर्त्सना करना, इन दोनों के पीछे एक ही मकसद है और वह है राजनीतिक। अगर राजनीतिक मकसद नहीं होता तो बड़ी चीज यह है कि संजय सिंह हो गए या आप देखिए जयराम रमेशी हो गए, ये तमाम नेता जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को अनपढ़, गवार, इस तरह के भाषाई संस्कार का प्रयोग करते हैं, क्या वो ठीक है? और क्या उसे लेकर हाथों हाथ कोई अभियान चला? नहीं, उसको लेकर हाथों हाथ अभियान नहीं चला। तो स्वाभाविक है कि ये जो सियासी रंगरूप दिया जा रहा है, ये सियासी रंगरूप
कांग्रेस के लिए कहीं भारी न पड़े।